जलसे का मकसद सीखना और सिखाना भी है। जलसे का मकसद पढ़ना और पढ़ाना भी है। आप पूरी रात अगर बैठे हो जलसे में तो नीयत भी मोमिन की यही होती है कि अगर एक भी दीन की बात हमने सीख ली और अगर एक आदमी भी उस पर अमल कर लिया तो ये जितनी मेहनत की गई है सारी मेहनतें वसूल हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबों को ये जज्बा अता फरमाए और ये हौसला हम सबों के अंदर परवरदिगार अता फरमाए। बस 10 मिनट में आपके सामने आपकी खिदमत करूंगा, चूंकि मेरे बाद भी एक खतीब है हजरत अल्लामा मुकद्दम साहब किबला, जिनको मुकद्दम रहना चाहिए था लेकिन वो बात नहीं। अच्छा, मौजूफिकार साहब भी बाकी हैं। हाँ, पूरी रात मुशायरा चला है, अब अभी से लगातार तकरीर है ना, शायरी हो चुकी, नातखानी हो चुकी, अब लगातार तकरीर होगी। सुनेंगे आप हज़रात? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती मत बोलिएगा, मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। आज तो हजरत हालात ये है कि जबरदस्ती कौम को धक्का देना पड़ता है कि आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, और हमारे शोरा तो इस कदर पीछे पड़ जाते हैं कि कहते हैं अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो माइक लेके आपके सामने आ जाएंगे, तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। लेकिन मैं पैगाम देना चाहूंगा कि जब भी आप महफिले रसूल में बैठो, बज़्मे वली में बैठो, तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। इससे किसी और का फायदा नहीं बल्कि आपका फायदा होगा। किसका फायदा होगा? इधर तवज्जो दीजिए, कहाँ क्या आवाज हो रही है वो आवाज की तरफ मत देखिए। सुनिए, इस दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। सुना है आपने? तवज्जो चाहूंगा, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूं, तवज्जो चाहूंगा, बस दुआओं का तलबगार हूं। सुनिए, बहुत बड़े वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम। याद रखिएगा, अल्लाह वाले वो होते हैं कि परवरदिगार उन्हें वो ताकत अता फरमाता है कि वो ऊपर नजर करें तो अर्श-ए आज़म देख लें, नीचे नजर करें तो तहत सरा देख लें। ये पावर परवरदिगार आलम ने वलियों को अता फरमाई। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक एक कब्र पर नजर पड़ी है। अल्लाह वाले थे, सिर्फ कब्र की मिट्टी को नहीं देखा बल्कि कब्र के अंदर लेटने वाले को भी आपने देख लिया। क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जो कब्र में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कब्र में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। जैसे ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस अल्लाह के नेक बंदे को कब्र के अंदर कुरान पढ़ते हुए देखा, तड़प गए, मचल गए, परवरदिगार की बारगाह में दुआ किया, मेरे परवरदिगार ये तेरा कितना नेक बंदा है जिसको तूने कब्र के अंदर कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ कि ये बंदा तेरा कितना नेक है जो कब्र के अंदर है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है। परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दुआ को कबूल फरमा ली।
कब्र शक हुआ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम आगे बढ़े, अंदर झांक करके देखा वो अल्लाह का बंदा नजर झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है, कुरान की तिलावत करता जा रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने सलाम किया है, उस अल्लाह के बंदे ने अपनी निगाह को ऊपर किया, इब्राहिम बिन अदहम के चेहरे को देखा और मुस्कुरा करके कहा, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। जैसे ही उस अल्लाह के बंदे ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम का नाम लेकर जवाब दिया, तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, पहली मुलाकात है, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, पहली मुलाकात हो रही है, मगर आप मेरा नाम जानते हैं कि मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है। आपको कैसे मालूम कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ? आपको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? उस अल्लाह के बंदे ने मुस्कुरा करके कहा, ए इब्राहिम बिन अदहम, क्या आपने मुस्तफा जाने रहमत की वो हदीस नहीं पढ़ी है? कहा, कौन सी हदीस? कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि जब बंदे मोमिन कब्र के अंदर होता है तो परवरदिगारे आलम उसके देखने की ताकत को भी बढ़ा देता है, सुनने की पावर को भी बढ़ा देता है। बंदे मोमिन कब्र के अंदर होता है, ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता भी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, आप कितने खुशनसीब हो कि परवरदिगार ने आपको कब्र के अंदर कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है। जरा मुझे बताओ, आपने दुनिया में वो कौन सी नेकी की कि जो रब की बारगाह में वो नेकी कबूल हो गई और उस नेकी के बदले रब ने आपको कब्र में कुरान पढ़ने का मौका दिया है? उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, इब्राहिम बिन अदहम, बचपने से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़े कुरान बन जाऊं। क्या बन जाऊं? हाफिज़े कुरान बन जाऊं। और मैंने मेहनत की, परवरदिगार का फजल हुआ, चंद सालों में मैं हाफिज़े कुरान हो गया। इब्राहिम बिन अदहम, जब मेरे सीने में पूरा 30 पारा महफूज हो गया, जब मैं हाफिज़े कुरान हो गया, तो फिर कभी भी मैंने कुरान को अपने से अलग नहीं किया, कभी भी कुरान को मैंने अपने से जुदा नहीं किया। जब तक मेरी आंखें खुली रहती थी मैं कुरान की तिलावत करता रहता था। मैं बैठा रहता मगर कुरान पढ़ता रहता, लेटा रहता कुरान की तिलावत करता रहता, मैं चलता रहता कुरान की तिलावत करता रहता, मकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मैदान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, दुकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मस्जिद में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मदरसे में रहता तो कुरान की तिलावत करता, खानकाह में रहता तो कुरान की तिलावत करता, सफर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हजर में रहता तो कुरान की तिलावत करता। मैं हर वक्त हर लम्हा कुरान की तिलावत करता रहता था और रब की बारगाह में ये दुआ करता रहता था, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है, ए मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, दुआ यही है कि मौला मेरी रूह निकले तो मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह निकल जाए, मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, मेरी रूह परवास कर जाए। और ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कब्र में रहूं तो वहां भी कुरान की तिलावत करता रहूं, कब्र में रहूं तो वहां भी मैं कुरान पढ़ता रहूं। इब्राहिम बिन अदहम, परवरदिगार ने मेरी दुआ को कबूल फरमा ली। जब मेरी रूह निकली है तो मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी रूह परवास कर गई, और जब से मैं कब्र में आया हूं उस वक्त से लेकर आज तक मैं कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा हूं।
जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने ये जुमला सुना, मचल जाते हैं और मचल करके कहते हैं